मित्रों, मैं विनोद कश्यप, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर आपके सामने। और आपने देखा है, हम लोगों ने सबने उसको महसूस भी किया है। मार्च में जो लॉकडाउन लगा था, मार्च के बाद से आज अक्टूबर में हैं हम, और इन बीते 7 से ज़्यादा महीनों के अंदर हमने देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। सफ़र जो था, वो जो यात्रा जिसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग, वो लगभग बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉकिंग की सिचुएशन है। लोग बाग यात्राएं कर रहे हैं, निकल रहे हैं कोविड-19 के पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए। एक बात जो कही जाती है कि 2 गज की जो दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो मैं अपना ये मास्क लगा लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रैवल का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस समय निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हूँ। ये जो ट्रेन आज जो देख रहे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति है। इससे निज़ामुद्दीन स्टेशन से नई दिल्ली के हम यात्रा करेंगे अहमदाबाद तक की। तो बीच का जो सफ़र है वो किस तरीके का होगा, हम उसको महसूस करेंगे। रेलवे के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हुए हैं, और इसके साथ साथ जो लोगों के अंदर जो बदलाव आया है उसको भी हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर से सफ़र में, निज़ामुद्दीन नई दिल्ली से अहमदाबाद तक का। सो ऑल सेटल डाउन, सारा सामान नीचे रख दिया है, और ट्रेन का जो चलने का समय है वो 1:55 है, मतलब 2 बजे के आसपास दिन में। और ये पहुंचेगी अगले दिन सुबह 6 बजे अहमदाबाद। तो निज़ामुद्दीन स्टेशन से अहमदाबाद तक का जो सफ़र है वो हम कई सारे स्टेशन को पार करते हुए गुजारेंगे। यहाँ से सबसे पहला जो इसका स्टॉपेज है वो मथुरा है। मथुरा में रुकेगी, फिर रतलाम होते हुए, दाहोद होते हुए ये अहमदाबाद पहुँचेगी। ट्रेन का भी चलने का लगभग समय हो ही रहा है, और चूँकि इस समय दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, तो मेरे ख्याल में खाना खा लेना चाहिए। तो मैं अपना खाना खाता हूँ। एक बात और मैं अपने दर्शकों आपको ये बताऊँगा कि ट्रेन में खाना खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। और ये अक्सर देखा गया है कि ट्रेन में जब आप खाना खाते हैं, उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मुझे याद है, हम लोग अपने बचपन में जब यात्रा किया करते थे, खासकर गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी दादा के यहाँ जब जाया करते थे, तो वो दौर वो भी एक देखा है जब स्टीम इंजन चला करते थे। तो मेरे पिताजी और माताजी जो हैं, माताजी खैर अब नहीं हैं, हम लोग अकेले हैं इस समय। तो वी मिस यू मम्मी वेरी मच। तो वो एक टाइम था, पिताजी को खाने पीने का बड़ा शौक़ था, मम्मी को बनाने का भी बड़ा शौक़ था। तो हम लोग, पिताजी जो है, खाने पीने का पूरा सामान लेके चलते थे, जैसे दस्तरखान से सजाते हैं आप, उस तरीके से। तो ट्रेन में बैठते ही और ट्रेन चलते ही पिताजी का सबसे पहले यही होता था कि चलो निकालो खाना। तमाम दुनिया भर के खाने मम्मी बनाती थी, और पूरा रास्ते भर जो एंजॉय करते हुए चलते थे। अब वो एंजॉयमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं अपना खाना अपने साथ में लेके आया हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोटोकॉल का मसला है, बाहर खाने को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उसको अवॉइड करूँगा, अपना खाना लेके आया हूँ मैं। लंच और डिनर दोनों का ही इंतजाम मैंने किया हुआ है। तो मैं खाना खाता हूँ, और ट्रेन का भी चलने का समय आ गया है। बीच के जो रास्ते हैं उसको मैं आपसे उसको रूबरू कराता रहूँगा, और सफ़र का जो आनंद है वो हम उठाते रहेंगे। अच्छा ही लग रहा है, 7 महीने के बाद पहली बार ऐसे लग रहा है कि जैसे पहली बार जा रहे हैं। ट्रेन में बैठने की खुशी कोई अलग है, और ट्रेन में खाने का भी अंदाजा अलग है। अलग तरह का खाना खाओ, सफ़र करो फैमिली के साथ, तो अच्छा ही लगता है उसमें। हाँ। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि हम जो घर में खाना खाते हैं, हाँ, वही खाने को घर में खाने के बाद अगर ट्रेन में खाएं तो कैसा लगता है? ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ऐसे घर का खाना बाहर खाओ, और घर से ज़्यादा भी बाहर खाते हैं खाना। घर में 1-2 टाइम खाते, ट्रेन में बार बार खाने का मन होता है ऐसे खाना। तो
तो इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद में जो पहले जब यात्रा आपने शुरू की तो किस तरीके की भाव या फीलिंग आपके अंदर था? मेनली तो डर ही था, वो मजबूरी तो इसलिए आना पड़ा। बाकी ठीक है, मतलब जाना तो है ही। अभी इतने दिन आप घर पड़े पड़े रहो तो बहुत बोर हो जाते हो, तो पूरी फैमिली बोर ही हो गई है। उनको भी आना ही था, पर ये काम जरूरी था तो मुझे आना पड़ा, पर माँ उनको छोड़ के आया। तो ये जो यात्रा है इसको आप किस तरीके से अपने उसमें रखेंगे यादों में, या आप कैसे एंजॉय करेंगे? ये तो एक एडवेंचर ही हो गया है। अभी आपको एडवेंचर के लिए पहाड़ वहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में यात्रा कर लो तो हो गया। तो दोस्तों फाइनली अहमदाबाद में पहुंच गया हूं, और आपने टाइम देखा होगा कि 5:45 बजे हैं, 15 मिनट पहले। हालांकि इस गाड़ी के पहुंचने का जो टाइम है वो 6 बजे का है, लेकिन 15 मिनट पहले ये आ गई है। एक बात की तारीफ तो यहाँ करनी पड़ेगी रेलवे की, ख़ास तौर पर कि रेलवे की जो आधारभूत जो बातें हैं उसमें हम परिवर्तन तो निश्चित रूप से देख ही रहे हैं। अब ये परिवर्तन जो है लोगों के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसमें कितना अपने आप को पार्टिसिपेट करें और बेहतर तरीके से इसको और अपने अंदर लेके आएँ और उसको और पॉलिश करें। एक चीज़ और मैंने अपने सफ़र के दौरान जो यहाँ महसूस की है वो ये है कि जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को लोग जो हैं पूरी तरीके से अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि अभी ठीक नहीं है। क्योंकि कोरोना का जो एक फियर है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका जो एक असर है वो अभी है। तो हमको ये चाहिए कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, डिस्टेंस की जो बात होती है उस डिस्टेंस को हम मेंटेन करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप पब्लिक प्लेस में हों तो मास्क ज़रूर पहनें। तो फ़िलहाल मेरी यात्रा यहाँ पर ख़त्म हुई। मैंने तो इस दौरान अहमदाबाद की यात्रा में काफ़ी एंजॉय किया है, रात में नींद भी अच्छी आई है, और मुझे लगता है और ऐसा मुझे यकीन भी है कि शायद आपने भी इस यात्रा का आनंद किया होगा। हालांकि 7 महीने बाद की ये यात्रा हुई है तो एक एक्साइटमेंट तो है ही अंदर उसमें। तो सुबह है, अभी अंधेरा है इस समय अहमदाबाद इस समय जाग रहा है। मैं अपनी यात्रा को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली किसी स्टोरी में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और हम देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को शेयर करें। आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।